जय हिंद। जब जेब में लाखों रुपया हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। जब जेब में कुछ भी ना हो ना 100 रुपया मिलना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए छोटू, आज समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। उसमें से कुछ क्वेश्चन चल चुका था, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया, वही हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक स्टार्ट किए थे? 25 होगा, है ना। चलिए बाबू 25 हम देख लेते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन नंबर हम ताई छोड़ दिए थे बाबू, उसको हमको देखना है ना। तो चलिए बाबू, एक्सरसाइज आपका कितना चल रहा था? 5.2 चल रहा था, है ना। चलिए 5.2 में बाबू देखिए दिया है ना, बोल रहा है एपी का एनमा पद, है ना। एपी का एनमा पद दिया है, तो दिया टी एम प्लस 1। कोई परेशानी नहीं ना। उसके बाद बोल रहा है n प्लस 1 के पद में पद है, हाँ इनमें पद से दुगना है, यानी बोल रहा है ये 2 गुना है किससे? n प्लस 1 पद से। कोई परेशानी नहीं ना। ये क्वेश्चन बोल दिया बाबू। तब वो बोल रहा है टू प्रूव। क्या बोल रहा है? टू प्रूव यानी दिखाएं कि। क्या बोल रहा है? दिखाएं कि बाबू दिया है क्या? 3m प्लस 1, है ना। उसके बाद बोल रहा है m प्लस n प्लस 1 का पदमा का 2 गुना है ना। तो दिया है छोटू tm प्लस n प्लस 1 का कितना गुना बोल रहा है जी? 2 गुना है। कोई परेशानी? यही क्वेश्चन दिया है बाबू। कोई परेशानी नहीं ना। हम आगे बढ़े बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाबू देखिए ये आपका ये पद दे दिया है बराबर इतना, और इतना बोल रहा है इतना बराबर इतना लाने के। चलिए हम ला देंगे, है ना। अब इधर से चलते हैं बाबू। तो एक बात बताइए, हम टी एन लिखते थे तो क्या कहते थे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ऐसे बोलते थे ना। अगर बाबू टी के लिखते थे तो ए प्लस क्या? के माइनस 1 इंटू डी, यानी एक डी मेरा क्या रहता था? कम। अगर टी एम चलेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस एम है ना बाबूआ, एम बना देते हैं, एम माइनस 1 इंटू डी। कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू इतना समझते हैं ना। अब बाबू अगर हमको निकालना है टी प्लस एम प्लस 1, है ना, तो क्या करेंगे? ए प्लस एम प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, क्योंकि इतना बराबर एम के जगह पे देखिए इतना आ गया, समझ रहे हैं ना। तो इतना हम लिखे माइनस 1 होता है तो 1 लिख देंगे। कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू ई माइनस है ई प्लस है, कट जाएगा कि नहीं? बच गया क्या छुटगा? ए प्लस एम बच गया। अब डी गुना कर देंगे बाबू तो एम डी हो जाएगा, है ना। तो ये बात हम डायरेक्ट लिखेंगे बाबू ए प्लस एम डी। तक कोई परेशानी नहीं ना। चलिए नहीं समझे, जैसे बाबू था क्या? टी एम प्लस 1 था, है ना। एम देखिए तो ए प्लस क्या होता है? एम प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो देखिए ई से कट गया, बच गया क्या? एम। तो एम गुना करेंगे बाबू तो ए प्लस एम डी हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। यही बात आपको हम समझाना चाह रहे थे, समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तब देखिए यहाँ भी आपका दिया है टी एम प्लस 1 दिया है, पर दिया है ना। तब बाबू इसको समझिए, दिया है कि ये क्या हो जाएगा? ए प्लस एम डी डायरेक्ट हो जाएगा। कोई परेशानी अभी समझा ना। अब बताइए यहाँ भी बात वही दिया है बाबू, 2 गुना है तो क्या आ जाएगा? ए प्लस एन डी हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। बोलिएगा सर आप कैसे कर दिए, हमको समझ में ना आया। चलिए देखिए समझते हैं। ये टी एन प्लस 1 है तो क्या बताए थे? ए प्लस क्या होता है? एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। इतना के जगह पे एन मान लेते हैं। कोई परेशानी? अब बताइए ई प्लस में ई माइनस में कट जाएगा कि नहीं? अब बाबू क्या बच गया? ए प्लस एन में जब डी से गुना करेंगे तो एन डी आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। यही बात नहीं हम लिखे, यही बात नहीं लिखे। अब तो समझ गए होंगे, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। तो बोलिएगा जी सर आप मौज कर दिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए छुटवा, हम यहाँ से ए प्लस एम डी रहने देते हैं। अब 2 इसमें गुना करेंगे तो 2a प्लस क्या आ जाएगा? 2nd नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? अब बाबू इतना आप समझिए, ई 2 है प्लस में है, ई साइड आएगा तो माइनस में, तरह a माइनस 2a। अब ई एम डी प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 2nd माइनस क्या हो जाएगा? माइनस एम डी हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए ई प्लस में था उस साइड गया माइनस हो गया। अब बाबू इतना बात समझिए,
एक ए है यहाँ -2a है ना, यानी 2 गो लड़की है, एगो लड़का, संख्या किसका ज्यादा है? लड़की का। तब बते शादी ब्याह करवाइएगा तो एगो लड़की कुमारा बच जाएगा। और एक ए लिखा हुआ है कि 2a लिखा हुआ है? एक, यानी एक लड़की कुमारा बच गया। अब बताइए, देखिए 2nd है तो क्या ये दोनों कभी घटेगा? नहीं घटेगा। तब बताइए 2nd -md रह जाएगा, है ना। अब बाबू ई माइनसवा को उधर भेजेंगे तो ई प्लस हो जाएगा, है ना। तब इधर माइनस गुना हो जाएगा बाबू, कोई परेशानी? तब बच जाएगा बाबुआ ए, तब इस सब में गुना हो जाएगा तो -2nd + md, है ना, md। कोई परेशानी नहीं ना। अब बोलिएगा सर कि माइनसवा उधर कैसे चल गया, है ना, बोलिएगा ना, ये मन में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? तो देखिए उसको समझिए, ठीक। यहाँ माइनस था बाबू, है ना, तो दोनों तरफ से हम क्या किए? माइनस से गुना कर दिए दोनों तरफ। यहाँ तो पहले प्लस था, है ना, तो दोनों तरफ से माइनस हम गुना कर दिए। तब बताइए माइनस माइनस में हम गुना किए तो क्या हो गया? ये प्लस। ही प्लस लिखा हो क्या? माइनस प्लस लिखा हुआ है ना। कारण के साथ बताते हुए चल रहे हैं छोटू, ये सब आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना। चलिए इतना तो आप समझते हैं। तो ए का मान कितना निकल गया? -2nd + md। कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू यहाँ से बोल रहा है इतना बराबर इतना हमको लाना है ना, इतना बराबर इतना, यानी LHS से चलना, RHS हमको लाना। तब बताइए बाबू LHS में क्या दिया है? LHS में दिया बाबू 3tn + 1 दिया है। कोई परेशानी नहीं ना। ये n नहीं दिया बाबू, m दिया है ना। अब समझिए इसका भी तो यही फार्मूला हो जाएगा छुटुआ, क्या होगा? तो a + md हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a + md हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू a + md हो जाएगा तो a का मान देखिए मेरा दिया हुआ है कि नहीं? दिया हुआ है बबुआ। तो लिखते हैं -2nd, अब + md दिया है ना, अब + md दिया। कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू, हाँ एक बात हमको आप बताएं नहीं, है ना, एक बात हमको आप बताएं नहीं। तो बोलिए क्या? यहाँ देखिए, यहाँ तक सब में ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है कि नहीं? तो बाबू बोलिएगा कि नहीं गलत है। 1 मिनट आप समझिए, अगर a का मान निकला है, ये 2 छोटुआ सब में गुना होगा ना, गुना किए थे क्या? md, ठीक। इधर आया -md, यहाँ तक तो ठीक है। अब बाबू एक बात यहाँ समझिए, इसका फार्मूला होता है क्या? इसका होगा बाबू जैसे t3m + 1 निकालिएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की मान कितना है? 3m + 1। तब बाबू a प्लस क्या आ जाएगा? 3md आएगा ना, है ना, यानी 3 हमसे छूट गया था। अब तो समझ गए ना। चलिए अब 3md आ गया बाबू, तो a का मान मेरा कितना है? -2nd रहने देते हैं। अब +md है, md रहने देते हैं, +3md है, रहने देते हैं। अब बताइए बाबू -2nd बच गया, और एक md और एक md, यानी ई भी लड़का जब जोड़िए कितना आ जाएगा? 4md आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए 4 गो लड़का आ गया। अब चलते हैं बाबू किससे? RHS से चलते हैं, है ना, RHS से चलते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आगे बढ़े। चलिए देखिए, दिया है 2 × क्या दिया है? tm + n + 1 दिया है ना जी, इतना ही दिया। तो आप समझने का कोशिश कीजिए, इतना बराबर क्या मान लीजिए? n, है ना। इतना बराबर n जैसे ही मानिएगा बाबू, तो tm + n + 1 का अगर फॉर्मेट निकालिएगा इतना पद का, तो a प्लस क्या आ जाएगा? m + n + 1 -1 × d होता है कि नहीं? होता है ना। तब e माइनस से e माइनस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? होगा ना। अब e देखिए, e d सब में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू? a + m + n × d। कोई परेशानी नहीं ना। इतना तो समझते हैं ना, समझते हैं कि नहीं? तो यही बात हम लिखने जा रहे हैं बाबू, ठीक। तब बताइए बाबू 2 है, 2 रहने देते हैं, है ना। अब इसका मान क्या आ जाएगा? a + m + n × क्या आ जाएगा? d। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बाबू? अब समझिए, 2 बाबू तो सब में गुना है ना, है, सब में गुना है। अब बाबू देखिए गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा? 2a आएगा ना, अब प्लस
इधर से गुना कीजिएगा तो 2md आ जाएगा। 2 इधर से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 2m, डी इधर से गुना कीजिएगा तो 2md। अब प्लस इधर से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा nd, और इधर से 2 गुना कीजिएगा तो 2nd। कोई परेशानी? कोई परेशानी बाबू? नहीं ना। अब इतना समझते हैं आप लोग। अब बताइए यहाँ देखिए ये 2a दिया है ना, 2a और a का मान मेरा देखिए निकला हुआ है 2 माइनस 2nd प्लस md है ना। तो यहाँ लिखते हैं माइनस 2 है छुटवा गुना रहने देते हैं, माइनस 2nd अब प्लस क्या है md। कोई परेशानी? अब प्लस बबुआ 2md, अब प्लस बबुआ 2nd है ना। अब दो सब में गुना कीजिए तब बाबू कितना आ जाएगा माइनस nd, अब प्लस 2md, अब प्लस 2md, अब प्लस 2nd। कोई परेशानी? नहीं ना। अब nd यहाँ है, nd यहाँ है ना जी, एक जाति मिला कि नहीं। ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। अब बाबू इतना समझते हैं, नीचे लिखेंगे तो दिखेगा क्या? दिखेगा ना। चलिए दिख रहा है, देखिए तो। चलिए अब दिख रहा है बाबू तो माइनस 4nd है, यहाँ 2nd है ना जी। अब बताइए तो ये लड़की की संख्या ज्यादा है तो 2 लड़की क्या बच जाएगा कुमार है, और जाति nd वाला है nd लिख देंगे। कोई परेशानी? 4 लड़की और 2 लड़का तो दोनों की शादी ब्याह करवाए तो 2 लड़की कुमार बचेगा कि नहीं। और जाति nd वाला है nd वाला लिख दिए। कोई परेशानी? नहीं ना। अब यहाँ देखिए 2md है, यहाँ भी 2md, तो बताइए कितना md हो जाएगा 4md। कोई परेशानी? अब यही बात तो हमको लाना था बाबू, यही बात लाना था ना। बताइए प्रूव्ड हो गया कि नहीं? प्रूव्ड हो गया कि नहीं? कितना ये चीज प्रूव्ड हो गया? हो गया ना। चलिए आप लोग उतार लीजिए इसे। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर दे दिया बाबू, आपका कैमा हो जाएगा 24 तो बता दिए थे ना, 25 बनाना है ना। तब बाबू आप बताइए 3 अंकों वाली संख्या है ना जी, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या जो 5 से विभाजित है, 5 से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए, यानी पूरा पूरा कटना चाहिए। तो संख्या कितनी है, बोला संख्या कितनी है। अब बताइए छोटू 3 अंक के संख्या कौन आएगा 100 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं 100 आ जाएगा। तो 100 क्या 5 से विभाजित है? तो बिल्कुल है ना जी। क्या 102 विभाजित है? जी नहीं। 103 विभाजित है? तो बल जी नहीं ना है। अब बताइए 104 क्या विभाजित है? तो बल जी नहीं। तो 105 क्या विभाजित है? तो बिल्कुल है ना। तब कहने का सेंस जा रहा है 5 बढ़ते चला जाएगा, है ना जी। तब 5 बढ़ते चला जाएगा बाबू। तो देखिए पहला मेरा आ जाएगा 100, उसके बाद 105, 100 कितना आ जाएगा 10, 115 डॉट 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 ऐसी करते चला जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब अंत से तो जैसे ही अंत जाएंगे तो 1000 से नीचे आना चाहिए 3 अंक के, है ना जी। 1000 जैसे ही गया वो 4 अंक के बन गया, है ना। तब बताइए क्या बाबू 995 क्या डिवाइड है? देखिए तो 995 18 पचे 90, 19 पचे 95, इधर बच गया कितना, हाँ लगभग सब में एक डिवाइडेड है ना जी। तब बताइए अंत मेरा कितना आ जाएगा 1995, है ना जी। 1995 नहीं 995 आएगा, है ना। कोई परेशानी? अब बताइए ये मेरा क्या आ जाएगा प्रथम पद, है ना, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब बाबू ये क्या आ जाएगा मेरा nवां पद। कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए प्रथम पद को क्या बोले ए, है ना। प्रथम पद को ए नहीं समझे, प्रथम पद को ए बोले छोटू। तो प्रथम पद को ए बोले तो ए का मान मेरा कितना आ गया 100। अब 100 ना यार बाबू। अब जैसे डी निकालना है तो क्या करेंगे T2 माइनस T1, है ना। स्टूडेंट की तरह बैठा कीजिए, है ना।
आराम से बैठे, ठीक। अब बताइए T2 माइनस T1, तो T2 का मान मेरा कितना है, T2 का मान 105 माइनस T1 का मान 100 है। अब बाबू घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी D का मान 5 निकल गया, है ना, D का मान 5 निकल गया। अब समझिए बाबू, तो nवां पद मान लेते, nवां पद बराबर 995, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए 995 रहने देते हैं। अब बाबू समझिए, ठीक, a का मान कितना है 100, है ना जी, 100 लिखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 रहने देते हैं। 995 रहने देते हैं। अब बाबू समझिए 5 गुना कीजिए तो 100 आ जाएगा, प्लस 5 जब n में गुना करेंगे तब 5n आ जाएगा, माइनस 1 में जब प्लस 5 में गुना करेंगे तब माइनस 5 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। अब बच गया बाबू क्या 995। अब बताइए बाबू 995, अब देखिए ये क्या है 100 और ये क्या है 5 है, क्या प्लस में कि माइनस में, माइनस में। तब बताइए ये दोनों जब शादी ब्याह करवाइएगा तो 95 गो लड़का कुमारा बचेगा कि नहीं, 100 गो लड़का है 5 गो लड़की, जब दोनों शादी ब्याह करवाए तो 5 गो 95 गो क्या बच गया लड़का कुमारा, इधर कितना बच गया 5n बराबर 995। अब बताइए बाबू ये प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में, तब बताइए 5n बराबर क्या आ जाएगा 995 माइनस 95। अब बताइए बाबू 5n है 5 रहने देते हैं। अब बाबू घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, कोई परेशानी। अब बताइए बाबू, अब काटिएगा कितना बार में कटेगा 18 बचे 90 यानी 180 बार में n का मान कितना आ गया 180, यानी कितना संख्या बोल रहा था तो 180 को संख्या रहेगा, कोई परेशानी, जो 5 से विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। मिटा ये क्वेश्चन नंबर कैमा था बाबू, कैमा था 25। हाँ क्वेश्चन नंबर ये 25 आपका था। चलिए मिटाए, चलिए आगे देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर देखिए बोल रहा है 26 में बोला है, इसमें भी बोला है ना 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या कितनी है ना जी, इसमें भी वही बात पूछ रहा है। तब बताए 3 अंक की संख्या बाबू अभी बताए ना 100 है ना जी, 101 है 102 है, ये सब क्या है 3 अंक की संख्या है ना जी, है कि नहीं। अब बताइए 7 से विभाजित कीजिएगा तो क्या पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसमें भी कीजिएगा तो क्या होगा, नहीं होगा। इसमें भी कीजिएगा तो नहीं होगा, इसमें भी कीजिएगा तो नहीं होगा, इसमें भी कीजिएगा तो कितना होगा, नहीं होगा। इसमें बाबू कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, अंत में 5 है तो 7 × 5 = 35 होता है, यानी हो जाएगा। देखिए बाबू 105 में आप 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 एकम 7 बच गया क्या 3, घटाइएगा तो अब 3 बच गया तो बाबू 35 हो गया, तो 7 × 5 = 35 यानी 15 बार में चला जा रहा है ना, कोई परेशानी, तो 105 ही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट मेरा कितना सा हो गया बाबू 105 से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए 105 है बाबू 7 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 112, कोई परेशानी। अब 119, अब बाबू इसी तरह से करते चले जाएंगे। तब बताइए यानी 1000 से कम रहना चाहिए है ना जी, तो 1000 से कम रहेगा तो बाबू 994 है ना, 994 देखिए क्या डिविजिबल है, तो काटिए बाबू, तो 7 एकम 7 है ना, 2 बच गया, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, हाँ डिविजिबल है, कट जाएगा। अब बताइए बाबू 7 से पूरा पूरा वो डिवाइड हो गया, तो इसमें भी बोला कितना पद है, तो बताइए ये मेरा T1 हो गया, ये T2, ये T3, कोई परेशानी नहीं ना। अब ये क्या हो गया nवां पद, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए प्रथम पद को T1 बराबर क्या 105, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाबू प्रथम पद को A बोले थे है ना, अब चलते हैं D निकालते हैं बाबू, तो क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। अब T2 की वैल्यू कितना है बाबू 112, अब बाबू घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। 112 को क्या लड़का 105 को लड़की, जब दोनों शादी ब्याह करवाइएगा तो 7 को लड़का कुमारा बचेगा, कोई दिक्कत
नहीं ना। अब चलिए आगे समझते हैं। Tn बराबर कितना दे दिया बाबू, 994। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है छुआ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है जी। अब बाबू समझिए a का मान कितना है, a का मान 105 रखते प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है 7, 994 रहने देते हैं, 105 रहने देते हैं, 7 गुना कीजिएगा तो 7n माइनस 7 आ जाएगा 994। अब बाबू समझिए क्या करना है, समझना। अब बाबू ये 105 क्या है, प्लस में, ये माइनस में। अब देखिए ये दोनों घटाइएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 98 बचेगा। दिमाग खराब हो गया क्या, हाँ तो 98 ही बचेगा। देखिए 98 है ना, तो इसमें 7 जोड़ी हाथ कितना आ जाएगा 15, अभी कितना आ जाएगा 10। कोई परेशानी तो ये कितना बच गया, 98 बच गया। 98 क्या बच गया लड़का, अब प्लस 7n है, 7n रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाबू 994 रहने देते हैं। अब ये प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में, तो 7n बराबर क्या आ जाएगा 994 माइनस 98। कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू समझिए, अब एक से एक पैसा लीजिए कितना आ जाएगा 14, तब बताइए बाबू ये 7 बच जाएगा, यहाँ इससे पैसा लीजिएगा तो 97 बच जाएगा, है ना जी, हाँ 897 बच जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू ये 7n है, 7n रहने देते हैं। अब ये क्या होगा, लटक जाएगा बाबू, तो 60 7 होगा, जाके लटक जाएगा तो 897/7। अब बाबू काटने के लिए आपको आता है कि नहीं, काट लीजिएगा। चलिए कोई परेशानी, काट करके बता दीजिए कितना ये आएगा, काटिए आप लोग। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एपी निकालने के लिए बोल रहा है ना बाबू, कटा कि नहीं, 128 बार में ये कट जाएगा टोटल। चलिए आगे बढ़े, काटने के लिए भी नहीं आता आप लोग को। मिटाएं, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है बाबू, किसी एपी का एनमा पर टीएन है तो दिखाएं कि टीएम प्लस 2n प्लस m बराबर 2tm प्लस n दिखाने के लिए बोल रहा है ना। तो बाबू इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए दिया है tm, tm दिया है ना बाबू, अब प्लस दिया है t2m प्लस कितना दिया है n प्लस m दिया है, n प्लस क्या दिया है m बराबर दे दिया है 2 दिया है ना, tm प्लस n दिया है। कोई परेशानी नहीं ना। इसको बोला दिखाने के लिए शुरुआ, इधर से चलना है, इधर हमको लाना है। कोई परेशानी, ये क्वेश्चन नंबर कैमा हो जाएगा 27वां, है ना। तब बाबू देखते हैं इधर ध्यान से, तो LHS से चलेंगे, है ना। तो LHS में कितना दिया बाबू, tm प्लस n दिया है प्लस m दिया है। कोई परेशानी। अब बाबू tm का फॉर्मूला क्या बताएं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं, एक डी कम होता है ना। अब बताइए बीच में प्लस है, प्लस रहने देते हैं, 2n प्लस m का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा छुआ, a प्लस 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू डी देखे मिल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। अब एक a और एक a का ये हो जाएगा 2a हो जाएगा। कोई परेशानी। अब बाबू बच गया क्या, m माइनस 1, उसके बाद प्लस है 2n प्लस m माइनस 1। अब ये पूरे पे d रहने देते हैं, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अब बाबू इधर कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 2a प्लस m माइनस 1, अभी प्लस कितना आ जाएगा 2n प्लस m माइनस 1। अभी d है, d रहने देते हैं, d है d। अब बताइए बाबू यहाँ एक m और एक m का m हो गया 2m हुआ ना बाबू। अब यहाँ देखिए 2a प्लस 2m आ गया।
अब -1 और माइनस क्या है, -1। अब यहाँ देखिए 2n है, 2n पहले लिख देते हैं, तब एक इधर है माइनस में, एक इधर है, तब माइनस क्या आ जाएगा 2। अब बाबू इसको रहने देते हैं, डी है डी रहने देते हैं, कोई परेशानी। अब बाबू हम 2 देखे सब में दिख रहा है कि नहीं, 2 निकालेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा कॉमन, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा कि नहीं। देखिए सब में 2 से निकाले तो यहाँ 2 निकाले तो बाबू 1 बचेगा कि नहीं। अब देखिए एक फॉर्मेट बन गया कि नहीं बाबू, 2 है 2 रहने देते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो क्या कह सकते हैं टी एम प्लस n कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं। इतना फॉर्मेट में देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखिए टी एम प्लस एन है तो इसका a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। इतना मान देखिए है कि नहीं, है ना बाबू, है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया टी एम प्लस एन, है ना। अभी 2 है तो दूर आ जाएगा, कोई दिक्कत, अभी निकल गया कि नहीं, आर एस टूट हो गया कि नहीं, हो गया ना, कोई परेशानी नहीं ना, मिटाए हैं। फास्ट उतारा कीजिए। हो गया बाबू, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 28वां हो जाएगा, है ना। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है छुड़वा ए का मान निकालने के लिए, एपी दे दिया है 5a प्लस 2, उसके बाद दिया 4a माइनस 1 दिया है ना, और a प्लस 2 दे दिया, उसके बाद AP में भी दे दिया, कोई परेशानी बाबू। तब बोल रहा है a बराबर भाट, a बराबर भाट, तब बताइए a का मान निकाल देंगे कि नहीं, बिल्कुल इसी से निकाल देंगे। देखिए ये दिया है, ये a 5a प्लस 2 दिया, 4a माइनस 1 दिया है, a प्लस 2 दिया, कोई परेशानी नहीं ना। तो ये बाबू क्या आ जाएगा, ये प्रथम पद आ जाएगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू हमें T2 माइनस T1 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। अब इससे इसके भी तो इक्वल कर सकते हैं कि नहीं। देखिए जो भी मान मेरा D आएगा, D का मान तो समान ही आएगा, तो T2 माइनस T1 कर सकते हैं, T3 माइनस T2 कर सकते हैं कि नहीं। तो दोनों की इक्वल कर दीजिए, T2 माइनस T1 कीजिए, अब इक्वल कर दीजिए, उसके बाद क्या T3 माइनस T2, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए T2 का मान मेरा कितना है बाबू, T2 का मान देखिए 4a माइनस 1 है, माइनस 1 रखते हैं। T1 का मान मेरा कितना है 5a प्लस 2, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू T3 का मान कितना है a प्लस 2, अब T2 का मान कितना है 4a माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाबू समझिए, अब क्या करना है समझना, 4a है 4a रहने देते हैं, माइनस 1 है माइनस 1 रहने देते हैं, ई माइनस सब में गुना होगा तो क्या आ जाएगा माइनस 5a माइनस क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस 1 सब में गुना होगा ना बाबू। अब देखिए इधर समझिए, a है a रहने देते, प्लस 2 है रहने देते, माइनस सब में गुना कीजिएगा तो माइनस 4a प्लस 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाबू समझिए ठीक, अब 4a और 1a है ना जी, इसको अभी नहीं करना, इधर पहले देख लेते हैं, इधर बराबर के इस साइड वाला पहले क्रिया कर लेते हैं, 4a और माइनस 5a, तो माइनस a बच जाएगा कि नहीं। यानी 4 गो लड़का 5 गो लड़की, जब दोनों की शादी ब्याह करवाएंगे तो एक लड़की कुमारा बच जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, लड़की यहाँ भी लड़की, तो बताइए लड़की बच गया कि नहीं, 3 लड़की बच गया। अब बताइए क्या लड़की लड़के में शादी करवाइएगा जी, नहीं ना, दोनों के जोड़ दीजिए तो 3 गो लड़की हो जाएगा। अब बताइए देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बाबू a प्लस a दिया है, यहाँ माइनस 4a दिया, तो बताइए माइनस 3a बचेगा कि नहीं, बचेगा ना, नहीं समझ रहे हैं।
ए क्या है प्लस में, ये माइनस में, जब दोनों शादी ब्याह करवाएगा तो -3 बच गया। अब ये 2 है और 1 है, बताइए कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अब बाबू समझिए ठीक, अब इधर लाते हैं बाबू तो -a अब +3a हो जाएगा। अब इसको उधर भेजेंगे बाबू तो 3 + 3 हो जाएगा। कोई परेशानी, ये वाला माइनस था उसड़ गया प्लस, अब ये माइनस में था इधर आया प्लस। अब बताइए माइनस में ये प्लस में, तो 2 लड़का कुमारा बच जाएगा, दोनों शादी ब्याह करवाएंगे तो कोई परेशानी नहीं ना। अब इधर बाबू 6 हो गया, अब इसको काटिएगा तो 3 खवा में चला जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए a का मान हमको निकालना था, तो a का मान बाबू कितना आया 6 कहाँ 3 आएगा ना बाबू, a का मान कितना आया 3, तो a का मान 3 निकल गया कि नहीं, निकल गया ना। चलिए आगे बढ़े, उतारिएगा। चलिए मिटाए बाबू। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन है ना, ये क्या नंबर क्वेश्चन था 28 नंबर बाबू आपका क्वेश्चन है ना। 29 नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिए है ना, यहाँ a का मान 3 आया, आप लोग लिख लीजिएगा। अब बताइए 29 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू, nवां पद दे दिया है क्या, nवां पद दे दिया है 2n + 1 है ना, 2n + 1। तब बोल रहा है AP बराबर भाट है ना, तो AP बराबर भाट, इसका प्रथम पद और सारवंतर निकाले। तब बताइए प्रथम पद हमें चाहिए और सारवंतर और AP चाहिए, तो AP नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। तब बताइए छुड़वा, हम चलते हैं पहला पद से चलेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुने n के जगह पे कितना लिखे 1 है ना, n के जगह पे कितना आया 1, तो 1 लिखेंगे, +1 है +1 रहने देते हैं। अब बाबू गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी प्रथम पद कितना निकल गया 3। अब बाबू दूसरा पद से चलेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा पद से चलेंगे तो 2 गुने 2 यानी n के स्थान पे 2, अब +1 है रहने देते हैं, 2 दूना 4, 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। अब T3 चलेंगे बाबू तो 2 गुने कितना आ जाएगा 3 + 1, कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू समझिए ये कितना है, ये 3 दूना 6 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी तीसरा पद तक निकल गया कि नहीं। हमको प्रथम पद चाहिए था, तो प्रथम पद बराबर क्या होगा a, प्रथम पद a बोलते हैं छुड़वा, a का मान कितना आ गया 3, और सारवंतर बोला था निकाले है ना, सारवंतर, सारवंतर बराबर क्या होता है d, तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर कितना आया बाबू, d बराबर अभी नहीं निकला, T2 - T1 करेंगे तो d नहीं निकल जाएगा, T2 - T1 कीजिए, तो T2 मान मेरा कितना है 5 और T1 का मान 3, बताइए कितना निकल गया 2, सारवंतर कितना निकला 2 निकला था ना। अब बताइए AP बोल रहा है, तो AP बाबू क्या होता है, एक एक पद बढ़ते जाएगा, a + d, उसके बाद क्या आ जाएगा a + 2d, उसके बाद क्या आ जाएगा a + 3d। मान रख दीजिए a का मान कितना है 3, अब 3 + d का मान कितना है 5, अब 3 + 2 गुने 5 आ जाएगा, d का मान 5 है ना। अब a का मान 3 है, प्लस 3 गुने क्या आ जाएगा 5। अब बाबू सबको गुना कीजिए, 3 आ जाएगा, जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा। अब गुना कीजिए 10 और 3 13, अब इसमें बाबू 15 3 कितना आ जाएगा 18, कोई परेशानी नहीं ना। AP निकल गया कि नहीं, कोई दिक्कत, इसमें सारवंतर भी पता हो गया, प्रथम पद भी पता हो गया, सारवंतर भी पता हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उतार लीजिए इसे। चलिए बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 30वां है ना। 30वां नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है AP का चौथे पद एवं 8वें पदों का योग कितना दे दिया है 24, छठे पद और 10वें पदों का योग 44 दे दिया। तो AP के प्रथम 3 पद निकाले, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। अब बताइए बाबू कोई दिक्कत, देखिए
दिया है एपी का चौथा पद दे दिया, चौथा पद प्लस आठवां पदों का योग कितना दे दिया है 24। कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए यहाँ तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा दे दिया है बाबू छठा पद और 10वां पद, छठा पद प्लस 10वां पद कितना दिया है, 10वां पदों का योग कितना दे दिया है 44। कोई परेशानी। तो एपी का प्रथम पद सारवंतर नहीं निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बताए हुए कि नहीं है ना, बताए हुए। तो देखिए बाबू इसका क्या फॉर्मेट होता है, ए प्लस 3d एक डी कम होगा। अब इसका भी होगा एक डी कम, तो 7d आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू ये क्या आ जाएगा 24। अब बाबू समझिए एक ए और एक के का ए हो गया 2a। अब बताइए 3d और 7d कितना डी हो गया 10d। अभी 24 है 24 है, कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू दो सब में हम भाग कर देते हैं, क्या करेंगे दो सब में भाग कीजिएगा तो ए हो जाएगा आई प्लस 5d हो जाएगा, ये 12 दूना 24 हो जाएगा। भाग कीजिएगा तो कोई परेशानी नहीं ना। अब यहाँ से बाबू ए का मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 5d। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर से बाबू यही बात इधर से चलेंगे तो ए प्लस क्या आ जाएगा 5d आ जाएगा, ए प्लस एक डी कम होता है ना। अब इसका भी बाबू निकालिएगा तो ए प्लस कितना आ जाएगा 9d आएगा ना। अब बताइए ये 44 है 44 रहने देते हैं, कोई दिक्कत। एक ए और एक ए का हो गया 2a, एक ए और एक ए 2a। अब प्लस 5d और 9d तो 14d। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अब इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो a प्लस 7d हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब a का मान रख देते हैं तो a का मान कितना आया 12 माइनस 5d प्लस 7d। उसके बाद क्या किए 22। नहीं समझे बाबू, ये 2 था ना, 2 को खत्म करने के लिए सब में भाग कर दिए। तो देखिए 2 से भाग किए तो a बचा, इसमें भाग के 2 से तो 7 बचा, इसमें 2 भाग किए तो 22 बचा। कोई परेशानी नहीं ना। इतना समझिए बाबू ठीक। अब देखिए ये 12 है ना, 12 रहने थे, ये 5d माइनस में ये प्लस में, नहीं समझ रहे हैं। तब बताइए ई माइनस में उ प्लस में, तो किसका संख्या ज्यादा है प्लस वाला का। जब दोनों का शादी ब्याह करवाइएगा तो कितना बच जाएगा प्लस 2d बच जाएगा कि नहीं। अब ये प्लस में है 12, उस साइड आएगा तो माइनस में, तो क्या आ जाएगा 22 माइनस 12। कोई दिक्कत बाबू। ये 2 है 2d रहने देते हैं। बाबू घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। अब बाबू इससे काटिएगा तो कितना बार में चला जाएगा 5, तो d का मान 5। अब बताइए d का मान निकल गया तो a का मान यहाँ से नहीं निकाल देंगे, निकाल देंगे कि नहीं। तो 12 माइनस 5 गुने 5, इस तरह का क्वेश्चन हम तो बताए हुए थे बाबू। 12 माइनस क्या आ जाएगा 25 है ना, 12 माइनस 25। कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू देखिए घटाइएगा कितना बच जाएगा, ये 12 को क्या है लड़का और 25 को लड़की, तो बताइए 13 को क्या बच जाएगा लड़की को मारे, है ना। निकल गया कि नहीं। एपी का बोल रहा था 3 पद निकालने के, तो नहीं निकल जाएगा। क्या होता है ए उसके बाद ए प्लस डी उसके बाद ए प्लस 2d निकल जाएगा कि नहीं। ए का मान -13 निकला, डी का मान क्या निकला -13 प्लस 5। कोई दिक्कत। अब बताइए -13 अब प्लस कितना आ जाएगा, 2 गुना कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। -13 अभी ये क्या बचेगा बाबू, इधर घटाइएगा कितना बचेगा 8 5 13 है ना, -8 बचेगा। अब इधर कीजिएगा तो -3। कोई परेशानी निकल गया कि नहीं, कितना ही जिस निकल गया ना। चलिए लिख लीजिए इसे। चलिए मिटाएं। चलिए चलिए अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बचा है बाबू। एक आदमी की नियुक्ति होता है ना, नियुक्ति मतलब चयन होता है, चुना जाता है 700, फिर उसके बाद 700 से फिर 40 बढ़ता है, 40 से 1500 रुपया के वेतन पर हुई है ना जी। अब बोला बताएं कि कितने वर्ष में
वह अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचे, मतलब कितना वर्ष में वो अधिकतम वेतन पर पहुंचे। तो मान लेते हैं n है ना जी, अभी पता नहीं है। तो देखिए जो नियुक्ति किया बाबू 7 से 40, तब बताइए 40 बढ़ते जा रहा था 740 हो जाएगा, उसके बाद 780 हो जाएगा। अब बाबू 40 जोड़िए कितना आ जाएगा 820 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब इसी तरह से बढ़ते जाएगा कितना तक 1500 तक। कोई परेशानी। अब बताइए तो ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया, है ना। पता नहीं करना है। अब बताइए प्रथम पद को T1, तो T1 बराबर A, तो कितना आ जाएगा 740। अब D बराबर क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, तो T2 वैल्यू कितना है 780 माइनस 740 हो जाएगा ना बाबू। अब बताइए तो D का मान कितना आ जाएगा 40। कोई परेशानी। D का मान 40 आ गया बाबू, D का मान कितना आ गया 40। अब चलते हैं Tn से, तो Tn बराबर कितना दिया 1500, है ना। तो इसका फॉर्मेट होता है बाबू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एक डी क्या होता है कम होता है। अब बाबू A का मान कितना है 740 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है 40। अब 1500 रहने दीजिए, कोई परेशानी। अब बाबू सब में गुना कीजिए, तो 740 अब प्लस 740 n आ जाएगा माइनस 40 आ जाएगा। कोई परेशानी। इसमें गुना कीजिएगा तो n में जब 40 से गुना कीजिएगा 40, यानी माइनस में जब गुना कीजिएगा 1 से, तो 40 से रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए बाबू ई प्लस ये माइनस, तो कितना बचेगा 700 बचेगा ना, बचेगा कि नहीं। अब प्लस 40 n है, 40 n रहने देते हैं। अब 1500 है, 1500 रहने देते हैं। कोई परेशानी बाबू नहीं ना। अब ई प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में, तो 40 n बराबर कितना आ जाएगा 1500 में आप 700 घटाइए, फास्ट घटाइए, बताइए कितना बचेगा 8 बचेगा, है ना। चलिए अब बताइए 40 n बराबर कितना आ जाएगा 800 आया ना। अब बताइए काटिएगा बाबू तो कितना बार में चला जाएगा 2 खेबा में, है ना। 20 खेबा में जाएगा बाबू, तो n बराबर कितना आ जाएगा 20, n का मान 20। तब बोल रहा बाबू कितने, हाँ कितने वर्षों में, तो बताइए n बराबर कितना निकल गया 20 वर्ष। एक क्या निकल गया 20 वर्ष। कोई परेशानी निकल गया ना। चलिए उतारिए इसे। हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्ष में 600 रुपया और 12 वर्ष में 800 रुपया। बैंक में कितना जमा किया 1 वर्ष में कितना 1200, 1 वर्ष में 1200। दिमाग यहाँ पे तुम्हारा है। 4 वर्ष में 600 रुपया, ठीक। 12 वर्ष में कितना 800 रुपया। तो जमा की गई राशि प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया है, तो साधारण क्या बोला ब्याज निकालने के लिए, तो निकल नहीं जाएगा बाबू। तो देखिए चौथा वर्ष में बोल रहा है बाबू कितना 600 रुपया, है ना। अब बोला 12 वर्ष में कितना, 12 वर्ष में कितना बोला बाबू, कितना बोला 800 रुपया। पता चल रहा है। 4 वर्ष में 600, 12 वर्ष में 800। तो बताइए इधर से A चलेंगे, इधर से D का मान निकल जाएगा, इधर से A का मान निकल जाएगा कि नहीं। अब बताइए बाबू तो A प्लस क्या आ जाएगा 3D आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए 600 है, 600 रहने देते हैं। अब बाबू समझिए ई प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में, तो बताइए 600 माइनस कितना आ जाएगा 600 माइनस 3D आएगा। अब समझिए इसका फॉर्मेट क्या होगा A प्लस 11D। अब बताइए 800 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए A का मान रखिए बाबू कितना दिया है 600 माइनस 3D। कोई परेशानी। अब प्लस 11D दिया है, 11D रहने देते हैं। 800 है, 800 भी रहने देते हैं। अब बताइए 600 है, 600 रहने देते हैं। अब बाबू इसमें घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 8D बच जाएगा। उसके बाद 800। अब बाबू समझिए, ठीक। अब क्या करना है समझना। अभी 600 प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में, तो 800D बराबर कितना आ जाएगा -600।
कोई परेशानी। अब बाबू ई माइनस में था, माइनस 8d रहने देते हैं। माइनस में कहाँ आएगा बाबू, प्लस में आएगा नहीं, घटाइएगा तो प्लस 7 बचेगा नहीं, क्योंकि प्लस वाला संख्या ज्यादा। चलिए इतना नहीं समझते, ध्यान रहता है यहाँ पे। चलिए अब घटाइएगा, कितना बचेगा 200, है ना जी, बचेगा कि नहीं, बचेगा। अब बताइए बाबू, काटिए कितना बार में कटेगा, 25 खेवा में चल जाएगा। चलिए 25 खेवा में चला जाएगा तो डी का मान कितना निकल गया 25। अब बाबू इस पे रख देते तो मान नहीं निकल जाएगा। बताइए 600 माइनस 3 गुने 25, कोई परेशानी। अब बताइए ए का मान कितना है 600 रहने देते हैं, 75 गुना हो जाएगा, है ना जी। अब बाबू ए है, ए रहने देते हैं, 600 में जब 75 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 525 बचेगा, बचेगा ना, 525 बच जाएगा। अब बताइए ए का मान कितना निकल गया 525। अभी जो डी निकला छुड़ुआ, ये ब्याज निकल गया, है ना, डी निकला जो ब्याज निकल गया। तो आपका क्वेश्चन में यही बोला था निकालने के लिए, है ना। अगर बाबू उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक वर्ष में जोड़ा गया है तो ब्याज बोला निकालने के लिए, तो ब्याज आपका निकल गया कि नहीं छोटू, ब्याज। अगर मिश्रधन निकालना है ना, तब इसमें घटा दीजिए तो कितना निकल जाएगा आपका, मिश्रधन निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, इसे उतारिए फास्ट, मिटाएं। देखिए एक आदमी अपने ऋण की अगली प्रथम जो किस्त लेता है बाबू, कितना लेता है, प्रथम किस्त लेता है 100, है ना। उसके बाद बोल रहा मासिक किस्त 5-5 रुपया की वृद्धि होता है, यानी बढ़ते जाता है 5-5, है ना जी। क्या करता है, बढ़ते जाता है, कोई परेशानी नहीं ना। अब बोला 30वीं किस्त में राशि बताइए, है ना, 30वीं किस्त में राशि बताइए। तो बताइए 30 बराबर क्या बोल रहा है भाट, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए ये प्रथम पद हो जाएगा, ये दूसरा पद, ये पांचवा। अब इस तरह जाएगा। अब इसी तरह 30 बोल रहा है ना, तो 30वें किस्त का मान बोल रहा है बताने के लिए। तब प्रथम पद को ए बोले छुड़वा, ए बराबर कितना आ जाएगा 100, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए ए पता हो गया, अब डी निकालेंगे छुड़वा तो क्या करेंगे T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, तो T2 मान कितना है 105 माइनस क्या आ जाएगा 100। अब घटाइएगा बाबू तो 5 बचेगा, डी का मान 5। अब बाबू क्या करना है समझना, तो T30 बराबर क्या आ जाएगा a प्लस 29d, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू a का मान कितना है, ऐसे समझिए आप, T30 बराबर बाबू a प्लस 29d। अब बताइए a का मान कितना है 100, अब प्लस 29 गुने कितना आया 5, है ना जी, कोई परेशानी, कोई परेशानी। अब बताइए बाबू ये कितना आ जाएगा, अब नहीं बचे 45, कोई परेशानी। अब घटाइएगा क्या जोड़िएगा बाबू तो कितना आ जाएगा 245, कोई परेशानी। हाँ 45 होगा, जोड़ घटा आपको आता है ना बाबू, हमको नहीं आता है, इतना समझ गए ना। चलिए आपका क्या निकल गया, आंसर निकला है ना। तब बोल रहा था क्या 30वां किस्त में कितना राशि होगा, तो राशि बाबू तो ये रुपया में निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए उसे उतारिए बाबू फास्ट। चलिए ये टॉपिक आपका खत्म हुआ बाबू, है ना। आज तक यहीं तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट कल समझेंगे। जय हिंद।